नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम 30 ऐसे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है आज का वो है आगे आओ। हम हिंदी में कहते हैं जब आगे आओ, तो इसको हमें इंग्लिश में जब कहना होगा तो हम कहेंगे कम फॉरवर्ड। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, हम अक्सर घर में हिंदी में बोलते हैं पानी नहीं आ रहा। तो अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे वाटर इज़ नॉट कमिंग। इसी प्रकार से तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं। यह सही है। जब हम किसी को कहते हैं कि यह सही है, तो इसको हमें अगर इंग्लिश में बोलना हो तो हम कहेंगे दैट्स राइट। अगला सेंटेंस है हमारा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर हमें किसी को कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है कोई समस्या नहीं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है मेरा मतलब। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मीन। अगला हमारा जो सेंटेंस है, हम जैसे कहते हैं कि उसे चोट लगी, तो हम हिंदी के बजाय इंग्लिश का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे ही गॉट हर्ट। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो हमें हिंदी में कह रहा है कि आपको मुझसे कोई काम है। तो अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कहेंगे डू यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी। डू यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी। तो ऐसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। आगे जैसे हम कहते हैं कि आप जाओ। अगर हमें किसी को कहना हो आप जाओ, तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू गो। यू गो हम कहेंगे किसी को अगर कहना हो कि आप जाओ। इसी प्रकार से आगे है तुम आज क्या खाओगे। अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे व्हाट विल यू ईट टुडे। व्हाट विल यू ईट टुडे। इंग्लिश में हम कहेंगे अगर किसी से पूछना हो कि तुम आज क्या खाओगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है कहाँ गए थे आप। अक्सर हम किसी से बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ गए थे आप। तो अगर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में कहेंगे उनसे या पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें इसके लिए हम कहेंगे वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है आपको क्या लगा। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे दूसरे वाले बंदे से। अगर हम किसी को कहें कि आपको क्या लगा, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू थिंक। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है जल्दी उठ जाओ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गेट अप अर्ली। इसी प्रकार से हमारा आगे का जो सेंटेंस है वो है तुम क्या खाओगे। तो इसको अगर हमें घर में यूज़ करते हैं हिंदी में, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि व्हाट विल यू ईट। व्हाट विल यू ईट। अगर किसी से पूछना हो तुम क्या खाओगे तो हम कहेंगे व्हाट विल यू ईट। आगे जो हमारा सेंटेंस कहता है हिंदी में वो है आवाज़ कम करो। घर में अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होती है या उसकी आवाज़ होती है, अगर हम कहते हैं किसी को कि आवाज़ कम करो, तो हम कहेंगे लोअर द वॉल्यूम। लोअर द वॉल्यूम। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो है देर मत करो। अगर हमें किसी से कहना हो कि देर मत करो, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। अगर हमें किसी से कहना हो क्या आप उठ गए, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हमें उसे कहना होगा इंग्लिश में डू यू गेट अप। डू यू गेट अप। इसी प्रकार से अगर हमें किसी को कहना हो कि तुम आ जाओ,
तुम आ जाओ, तो हम कहेंगे यू कम। यू कम कहेंगे हम अगर किसी को कहना हो कि तुम आ जाओ। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलवा दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आगे का जो हमारा जो सेंटेंस है वो है कृपया जल्दी आ जाओ। तो इसको हम इंग्लिश में हमें बोलना हो तो हम कहेंगे प्लीज़ कम सून। प्लीज़ कम सून हम कहेंगे अगर किसी को बोलना हो कि कृपया जल्दी से आ जाओ। अगला जो हमारा सेंटेंस हमसे कह रहा है कि वो है मैं आपको कैसा लगा। ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलना हो तो हम कहेंगे हाउ डू यू लाइक मी। हाउ डू यू लाइक मी। इसी प्रकार से अगला जो हमारा सेंटेंस है वो हमसे कहता है कि ब्रेकफास्ट हुआ आपका। ब्रेकफास्ट हुआ आपका हम इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। इसी प्रकार से जो हमारा अगला सेंटेंस होगा वो हमसे हिंदी में कह रहा है कि क्या काम है। हम अक्सर किसी से पूछते हैं कि क्या काम है, तो हम उनको हिंदी के बजाय इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट्स द वर्क। व्हाट्स द वर्क। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो हमसे कह रहा है कि आप कहाँ से हो। अगर हमें किसी से पूछना हो, ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसको अगर हमें किसी से पूछना हो कि आप कहाँ से हो तो हम कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो। इसी प्रकार से अगर हमें किसी से कहना हो कि ऑनलाइन आ जाओ, यानी कि ऑनलाइन आ जाओ, तो हम उसको कहेंगे इंग्लिश में कम ऑनलाइन। कम ऑनलाइन हम कहेंगे किसी को अगर कहना हो कि ऑनलाइन आ जाओ। अगर हमें किसी से कहना हो कि देर मत करो तो हम उसको कहेंगे डोंट बी लेट। डोंट बी लेट हम कहेंगे अगर किसी को कहना हो कि देर मत करो। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है आ गए आप। अगर हम जब कोई घर पे आता है तो हम उनसे कहते हैं कि आ गए आप, तो हम उनको हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोल सकते हैं हैव यू कम। हैव यू कम। इसी प्रकार से आगे जो हमारा सेंटेंस है वो हमसे कह रहा है हिंदी में आप अपनी पिक भेज सकते हो। ये भी एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसको हम अगर इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे कैन यू सेंड अ पिक। कैन यू सेंड अ पिक। इसी प्रकार से जो हम आगे सेंटेंस देख लेते हैं तेज बोलो। हम किसी को अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं तेज बोलो, कृपया तेज बोलो या तेज बोलो, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक लाउड। स्पीक लाउड। अगला सेंटेंस है हमारा मेरा सर मत खाओ। हम अक्सर ये सेंटेंस जो है यूज़ करते रहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलना हो तो कहेंगे डोंट ईट माई हेड। डोंट ईट माई हेड हम कहेंगे अगर किसी को बोलना हो मेरा सर मत खाओ। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है आज सर ने क्या पढ़ाया। हम क्लास में या स्कूल में ये अक्सर सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे अगर किसी को कहना हो कि आज सर ने क्या पढ़ाया तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड सर टीच टुडे। व्हाट डिड सर टीच टुडे। तो ये तो थे दोस्तों 30 ऐसे सेंटेंस जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। तो अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी या अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।